भगवान हो। तो ये देखो भाई यहाँ पे ताई जी ना दादी के कपड़ों को सुखाने के लिए आई। तब मैंने मेरी माँ ने ये मिट्टी भर के रखी हुई है, तो ये टूटा हुआ था, ये देखो। तो इसमें बोई जाएंगी भाई अब मिर्चियाँ। मेरी माँ भी यहाँ पे ये देखो भाई ब्लॉग लेके आ चुकी है। चलिए जी करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के शूलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शूल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में और आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 10 बजे से। मौसम की बात की जाए ना तो मौसम हो रखा है काफ़ी सुहाना, हल्का हल्के बादल आ रखे हैं, लेकिन धूप भी अच्छी वाली आई हुई है। और सामने देखो पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ये देखो गेहूं के खेत भी काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं। तो सुबह का मौसम कुछ इस तरह का यहाँ पे है। मेरी माँ ने भाई ये देखो सुबह सुबह यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। तो मेरी माँ ने यहाँ पे ये पगार दिया हुआ था कुछ दिन पहले। तो इनकी जो पगार वाली जो मिट्टी होती है वो उधर गौशाले की तरफ को लग गई थी, जो तो जिसकी वजह से ना बारिश हो रही थी जब, तो अंदर पानी जा रहा है गौशाले के अंदर। तो माँ इसको अभी साफ़ कर रही है, मिट्टी इधर को कर रही है। तो ये देखो भाई, तो मिट्टी की वजह से ना ये इसको कर्याता बोलते हैं जो गौशाले का, तो ये पूरा बंद हो गया था। इसकी वजह से अंदर पानी जा रहा था बारिश हो रही जब। तो मेरी माँ इसको साफ़ कर रही है और यहाँ भी साफ़ करना है, इस साइड को भी करना है। यहाँ भी पूरा बंद हो रखा है ये देखो। तो गौशाले में ना पूरा पानी जा रहा है गौशाले के अंदर इससे। और ये देखो इस टब में ना मेरी माँ ने ये मिट्टी भर के रखी हुई है, तो ये टूटा हुआ था ये देखो। तो इसमें बोई जाएंगी भाई अब मिर्चियाँ, क्योंकि इस टब में मिर्चियाँ बो के मतलब ब्यूना जिसको बोलते हैं वो डालते हैं और फिर बाद में इसकी रोपाई बाड़े में करेंगे। तो ये मिट्टी माँ ने छाँट के, जिसमें पत्थर नहीं है वो वाली मिट्टी इकट्ठी कर रखी है इस वाले टब में। मिर्चियाँ तो कल बोई जाएगी इसमें, क्योंकि आज बुधवार है तो कहते हैं बुधवार के दिन नहीं बोते, हमारे यहाँ पे मानते हैं। तो कल बृहस्पतिवार के दिन इसमें मिर्चियाँ बोई जाएंगी। मेरी माँ कर रही भाई मिट्टी साफ और मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस। तो मेरा तो कुछ काम नहीं है वैसे। तो कुछ दिन पहले भाभी आई थी, मेरी चम्मा वाली भाभी। तो उस दिन ना ब्रह्मपुरी में शादी थी, उसकी वजह से पोस्ट ऑफिस बंद था, क्योंकि यही ब्रह्मपुरी में हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस, और ऊपर विशाल वालों को ना दूर पड़ जाता है। तो भाभी ने कहा मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती, तो इसलिए उनके कुछ काम था, कुछ आईडी जमा करनी थी शायद, तो वो काम के लिए मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ अभी। फिर उसके बाद करूँगी मैं अपना जो भी काम करना है मुझे। तो ये देखो भाई यहाँ पे ताई जी ना दादी के कपड़ों को सुखाने के लिए आई हैं। ये देखो कितनी धूल जमी हुई है, क्योंकि दादी चल नहीं सकती ना, तो ऐसे रगड़ रगड़ के चलती है तो उससे सारा धूल चिपक जाता है। ये देखो कितनी धूल आ रही इसमें। तो ताई जी इनको सुखाने के लिए आज यहाँ पे आई है और सारा धूल झाड़ रही है। ये देखो कितना धूल आ रहा है। और दादी जी इस तरफ को बैठी हुई है, मैक्सी लगाई हुई है, आज पाखुली नहीं पहन रखी दादी ने। तो ताई जी यहाँ पे अभी दादी जी को नहलाएंगी, तो उनके बालों को खोल रही है बाल धोने के लिए। तो इस तरह से ना पूरी सेवा करती है ताई जी दादी जी की। लेकिन बुढ़ापे का कोई क्या कर सकता है, बुढ़ापे में मतलब क्या कंडीशन इंसान की हो सकती है ये कोई नहीं कह सकता। भगवान हो या कंप्यूटर बुढ़े कंप्यूटर की बुद्धि कहाँ था तुम या खा गया खा गोल केरवा खा गोल तो केरी नहीं वा खोलते नहीं केरी नहीं आ कंदे केरी ए बुलीटा सुरोरे ए बुलीटा लाखई कदी लाखा सांजा कान भगवान है तुम कतना लाखा ए बे खुखट हुई दे मैं आ तो बड़ा मुनी ए डैडी मी बोल कर मैं बे कर भगवान तो अल्लाह ने पे कर भगवान तो नंग दु बे के को खजोनी से जिमिया नंग नि से नंग दु बे दे चुपरा नंगा बदुन अकी तो मैं दिन ने बाल हैं करे ना यार कि वे तो है दिन जाना दिन माथा में तो क्या छाप ली थी ना छोटा
ना फिर मुझे बुलबुले से दे कैट की दिया रखा तो कानून था ने तक। तो दादी जी से ना अपने कपड़े भी खुद से नहीं पहने जाते हैं क्योंकि हाथों में भी दर्द होता है, ऊपर सर तक हाथ भी नहीं पहुंच पाते हैं। ए आज का बान तो मी यम ये दादी लेका आवे कर फराम वे यम मन छीन से तब मनी के नहीं बे आगे तो मने थे त कर ले कलम पे वाले मैं तो आने थी दुनिया संसार मोरी नहीं मोनी ये नहीं मोनी खल को ना ए बे ना नेचुरल ददा तू जली। ये देखो भाई ताई जी ना यहाँ पे पूरी सेवा कर रही है दादी की, लेकिन दादी के हाथ पैरों में दर्द रहता है, बुढ़ापा शरीर है, कुछ भी हो सकता है बुढ़ापे में। तो इस तरह की कंडीशन मतलब दादी जी की हो रखी है। तो अभी मैं जा रही हूँ भाई पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस यहाँ से ऊपर ब्रह्मपुरी में पड़ता है, बस थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाली हूँ वहाँ पे मतलब। तो यहाँ पे इस वाले घर में है भाई पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे इनके गाय और बाछी भी बांधी हुई है। और आगे इनके घर के आगे ना ये देखो पूरे टूटे हुए मकान हैं। तो ये लोग भी शायद पलायन करके जा चुके हैं, इसलिए ये घर सारे टूटे हुए हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पोस्ट ऑफिस से नीचे, मतलब मेरा काम जो था पोस्ट ऑफिस का वो हो चुका है। तो मैं ना अभी घर आ चुकी हूँ और अब मेरे को करना है सिलाई का काम, और कटिंग मैंने करके रखी हुई है। तो मेरी माँ भी यहाँ पे ये देखो भाई ब्लॉक लेके आ चुकी है। मिट्टी फेंकने के बाद मेरी माँ ने ब्लॉक सारना शुरू कर दिया। अब ब्लॉक सारी है वो नीचे रोड से, रोड दिख रही होगी आप लोगों को नीचे, वहाँ से ऊपर लेके आ रही है माँ। ये वाले ब्लॉक जो इससे जिससे घर बनते हैं वो वाले। तो दो ब्लॉक भाई एक साथ लेके आ रही है, ये देखो सीढ़ियों से। भाई ये नए ब्लॉग आ रखे हैं हमारे। तो हमारा ये बरामदा ना इस तरफ से भी मतलब, और इस तरफ से भी, चारों तरफ से बिल्कुल खुला है। तो इसलिए हम ना इसको इस एक साइड से, इस साइड से बंद कर रहे हैं। तो इसलिए ये ब्लॉग आए हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे एक कमरा भी बनाने की सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खुली जगह है। तो फिलहाल तो मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, वो तो बात की बात है, काम कब शुरू होता है। और मेरी माँ ना दोबारा चक्कर मतलब ब्लॉग लेने के लिए चली गई है रोड में। तो कुछ ब्लॉग और रह गए हैं, कुछ हम लोगों ने सार दिए हैं यहाँ पे। तो मैं अब सिलाई का काम करती हूँ शुरू, और मेरी माँ तो अपने काम में मतलब लगी हुई है।